जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस एग्री फैक्ट्स में स्वागत है। आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और हर प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 जनवरी सन 2023 को कहाँ किया गया? बनारस, नागपुर, बेंगलुरु, इंदौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागपुर। यह 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित किया। इसका पहला आयोजन 1914 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। रूस, जापान, भारत, ब्राजील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत। भारत ने जापान को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान जो है वो चीन का है, तीसरा स्थान अब जापान का हो गया है, चौथा स्थान अमेरिका का है, पांचवा स्थान जो है दक्षिणी कोरिया का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया था? गंगटोक सिक्किम, आइजोल मिजोरम, इम्फाल मणिपुर, कोहिमा नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आइजोल मिजोरम में किया गया। ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है। आर डेंगू थुआमा इंडोर स्टेडियम में जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया गया। मिजोरम ने पहली बार इस मार्ट की मेजबानी की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार संगीत महाविद्यालय को किस जिले में खोलेगी? गोरखपुर, बरेली, कानपुर, आजमगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आजमगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंग्लैंड में हुए भारत और इंग्लैंड के मध्य एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को घोषित किया गया है? हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जोन्स बटलर, भुवनेश्वर कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हार्दिक पांड्या। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? बीजिंग चीन, बर्मिंघम इंग्लैंड, टोक्यो जापान, हैलिफैक्स कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बर्मिंघम इंग्लैंड में। भारत ने बर्मिंघम में 2022 में कुल 61 पदक जीते। भारत ने 26 स्वर्ण पदक, 20 रजत पदक और 20 कांस्य पदक जीते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजित देश की किस राज्य में किया गया? गोरखपुर उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। ये 8 से 10 जनवरी सन 2023 तक इंदौर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय जो था वो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं यूएनडीपी ने किस देश में इन अवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिस्र। इस अभियान का उद्देश्य 18 से 23 वर्ष के युवाओं को स्थायी जीवन शैली के संदेश वाहक के रूप के लिए प्रोत्साहित करना है, वाहक बनाने के लिए जो है प्रोत्साहित करना है। अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सऊदी अरब, ओमान, यमन, ईरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओमान। अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पंचामृत योजना का संबंध किस फसल से है? गेहूं, गन्ना, सरसों, धान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गन्ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस संगठन द्वारा जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबल शील्ड नामक योजना की शुरुआत की गई है? G20 देशों द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा, G7 समूह द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा G7 समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड नामक योजना की शुरुआत की गई है। G7 देश जो हैं वो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जापान और इटली हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथुआइट का संबंध किससे है? उपग्रह, पहाड़, खनिज, उल्कापिंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खनिज से संबंध है। यह एक दुर्लभ खनिज है। ये गहरे नीले रंग का चमकदार खनिज है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश द्वारा हांगसांग बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरी कोरिया द्वारा जो है हांगसांग बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। उत्तर कोरिया के जजांग प्रांत से अपनी हांगसांग बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उत्तर कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS का 76वां स्थापना दिवस कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 जनवरी 2023 को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा, शिमला हिमाचल प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पानीपत हरियाणा में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एशिया के सबसे बड़े किस अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया? लाइफ केयर अस्पताल इंदौर, सिविल अस्पताल अहमदाबाद, अमृता अस्पताल फरीदाबाद, नंदनी अस्पताल अंबाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमृता अस्पताल फरीदाबाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5G तकनीकी लागू करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? विदिशा मध्य प्रदेश, फरीदाबाद हरियाणा, अमरावती आंध्र प्रदेश, गांधीनगर गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विदिशा मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेलबर्न में आयोजित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया? 83, तानाजी, जलसा,
सोराराई पोटारू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 83। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति में वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामलों को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? 12%, 20%, 10%, 15%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12वां विश्व हिंदी दिवस 15 से 17 फरवरी सन 2023 को नाड़ी फिजी में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन सिंघुआ विश्वविद्यालय में किया गया। ये किस देश में है? गोवा भारत, सेंटोसा सिंगापुर, बीजिंग चीन, बर्मिंघम इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीजिंग चीन में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया था? गंगटोक सिक्किम, आइजोल मिजोरम, इम्फाल मणिपुर, कोहिमा नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आइजोल मिजोरम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने देश में बासमती चावल की पहचान के लिए मानक निर्धारित किए हैं जो कब से लागू होंगे? 1 अगस्त 2023 से लागू होंगे, 2 अगस्त 2023 से लागू होंगे, 3 अगस्त 2023 से लागू होंगे या 4 अगस्त 2023 से लागू होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2023 से जो है लागू होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश से संबंध रखती हैं? स्कॉटलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट रेनियर और सेंट हेलेंस ये ज्वालामुखी हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में दही हांडी उत्सव को किस राज्य ने साहसिक खेल का दर्जा प्रदान किया? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र ने जो है दही हांडी उत्सव को जो है साहसिक खेल का दर्जा प्रदान किया है। महाराष्ट्र में जो है लोनार झील और गोरेवाड़ा झील जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र जो है ये सीमेंट उत्पादन होता है यहाँ से। महाराष्ट्र जो है सूती वस्त्र की जो है 122 मिलें हैं यहाँ। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र की जो है 122 मिलें हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।